बाद अब नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रशासनिक सर्जरी शुरू करने वाले हैं और इसकी शुरुआत वो कर चुके हैं और अब ये रफ्तार पकड़ेगी क्योंकि प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद अब नौकरशाही में फेरबदल की तैयारी है। सीएमओ से लेकर अलग अलग जगहों पर आईएएस, आईपीएस, आरएएस और आईएफएस अधिकारियों के तबादले की सूची पर सरकार में उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है। ये फेरबदल बड़ी संख्या में होगा या फिलहाल छोटा मोटा होगा, इस पर निर्णय होने के बाद सूचियां जारी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीएमओ में 2 दिन तक चली मैराथन बैठकों में भी इसे आप एक महत्वपूर्ण मुद्दा मान सकते हैं जिस पर डिस्कशन हुआ ही होगा। नई सरकार के गठन के बाद अफसरों में उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर हमें कहां जगह मिलेगी, लेकिन इस बार प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने से पहले सावधानी बरती जा रही है। सावधानी क्यों, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जल्द होगी राजस्थान में प्रशासनिक सर्जरी, अफसरशाही में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट, कई विभागों में बदलेगा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा, हाशिए पर रहे नौकरशाहों को मिल सकता है मौका। पिछले 2 दशकों से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के रिवाज को चाहे राजस्थान की जनता ने न बदला हो, लेकिन नौकरशाही में परिवर्तन होना तय है। लेकिन इस बार नौकरशाही में परिवर्तन पूरी तरह से स्कैनिंग के बाद ही होगी। इसका उदाहरण अस्थायी तौर पर सीएमओ में लगाए गए 3 आईएएस अफसरों की तैनातगी से देखा जा रहा है। पोस्टिंग से पहले भाजपा सरकार ब्यूरोक्रेट्स के चयन में सावधानी बरत रही है। पहले अफसरों की कुंडली को खंगाला जा रहा है। दरअसल राजस्थान में सियासी बदलाव के बाद अब अफसरशाही में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस और आरएएस अफसरों की तैनाती से लेकर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने की तैयारी हो गई है। प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स को नए सिरे से नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पसंदीदा अफसरों की एंट्री होगी। हालांकि सीएमओ में 3 आईएएस अफसरों को अस्थायी कार्यभार देने के बाद पहली स्थायी नियुक्ति ओएसडी की गई है। हालांकि अस्थायी तौर पर अफसरों की नियुक्ति शब्द भी पहली बार सुनने को मिला है। आमतौर पर राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में ऐसा पहले नहीं हुआ। जब कभी भी सरकार बदलने पर नए सीएम ऑफिस का चार्ज लेते हैं, उसी के साथ उनके सचिवों की नियुक्ति हो जाती है, जो लगभग सीएम के कार्यकाल पूरा होने तक रहती है। स्थायी तौर पर भाजपा सरकार ने दिल्ली से हाल ही में लौटे आरएएस अफसर योगेश श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओएसडी नियुक्त किया है। राज्य प्रशासन में सबसे ताकतवर पोस्ट होती है ओएसडी मुख्यमंत्री। इस पोस्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सरकार में देवाराम सैनी और वसुंधरा राजे की सरकार में गजानंद शर्मा तैनात थे। सीएम के लगभग सभी प्रशासनिक कार्यों और आदेशों को इसी पोस्ट पर तैनात अफसर मूर्त रूप देता है। इसी के साथ गहलोत सरकार के समय सीएमओ में लगे 4 आईएएस और 1 आईएफएस अफसर को एपीओ कर दिया गया है। पूर्व सीएम गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, सचिव गौरव गोयल, आरती डोगरा, राजन विशाल और राजेश गुप्ता को एपीओ किया गया है। सरकार बदलने के साथ ही प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए करीब 42 आईएएस और आईपीएस अफसर भी राजधानी जयपुर लौटने पर विचार कर रहे हैं। राजस्थान कैडर के 21 आईएएस, 21 आईपीएस और 13 आईएफएस अधिकारी केंद्र में अलग अलग विभागों में प्रतिनियुक्ति पर है। इनमें आईएएस वी श्रीनिवास, रोहित कुमार सिंह, संजय मल्होत्रा, सुधांशु पंत, रजत कुमार मिश्रा, तन्मय कुमार, आलोक, नरेश पाल गंगवार, रोली सिंह, राजीव सिंह ठाकुर, राजेश कुमार यादव, रोहित कुमार, मुग्धा सिन्हा, प्रीतब बी यशवंत, सिद्धार्थ महाजन, टीना सोनी, मुक्तानंद अग्रवाल, अभिमन्यु कुमार केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर है। वहीं आईपीएस नीना सिंह, राजेश निर्माण, जोश मोहन, विक्रम ठाकुर, आलोक कुमार वशिष्ठ, सत्यप्रिया सिंह, जोश मोहन, नितिन दीप, संतोष चालके, केबी वंदना, डॉन के जॉन्स, ममता राहुल, अमनदीप सिंह, राहुल मनहरदन बाहरट,
सत्येंद्र कुमार, लवली कटियार, राहुल जैन, प्रीति जैन, राठौड़ विनीत कुमार और दीपक यादव जैसे प्रमुख अधिकारी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार में प्राइम पोस्ट पर लगे अधिकारियों को भी इधर उधर किया जाएगा और उनके स्थान पर हाशिए पर रहे नौकरशाहों को मौका देने की बात कही जा रही है। सीएमओ में तैनात अधिकारियों को एपीओ कर इसके संकेत भी दिए गए हैं। सरकार में उच्च स्तर पर ऐसी सूची तैयार की जा रही है जो पिछले 10 साल में पूरी तरह से दरकिनार किए गए ब्यूरोक्रेसी में सचिव से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव बदलेंगे। साथ ही कलेक्टर, एसपी भी बदले जाएंगे। ऐसी सूची तैयार की जा रही है जिसमें अफसर के आगे यह अंकित किया जा रहा है कि चुनाव में उसकी क्या भूमिका रही। उधर कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 और भारतीय पुलिस सेवा के 10 अधिकारी 2 साल से अधिक समय से एक ही पद पर हैं। सरकार बदलने के बाद सियासी चर्चाएं जोरों पर है कि इन अधिकारियों के पदों पर जल्द ही नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान में पुराने और नए जिलों में वे ही कलेक्टर लगे हुए हैं जो कांग्रेस सरकार ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेसी विधायक मंत्रियों की सिफारिश पर लगाए थे। अब सरकार जल्द ही एक आदेश से लगभग सभी कलेक्टरों को बदलने की तैयारी कर रही है। बहरहाल नौकरशाही के गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि नई सरकार में कौन से अधिकारी हैं जिन्हें सचिवालय से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, वही कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें सचिवालय के अंदर पोस्टिंग दी जा सकती है। आमतौर पर पुलिस और प्रशासन के अफसर निष्पक्ष होकर ही कार्य करते हैं, लेकिन कई बार किन्हीं अफसरों का राजनीतिक झुकाव हो जाता है, वो हमेशा गलत ही होता है। नई सरकार इस पर ध्यान देकर अगर बेहतर नियंत्रण के साथ काम करेगी तो अफसर उसे अच्छा परिणाम दे सकेंगे। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।